आप सभी स्टूडेंट का यश पांडे क्लासेज में वेलकम। आज हम आप सभी स्टूडेंट को कॉमन नाउन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ द कॉमन नाउन? कॉमन नाउन का क्या है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। आप सभी लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए। सो लुक एट द बोर्ड। कॉमन नाउन, a common noun denotes a name given in common to every person or things of the same class or kind. Example: boy, girls, dog, village, river. कॉमन मीन्स सामान्य होता है, जो चीज़ सामान्य हो। ये इंग्लिश में, जिस हिंदी में भी जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विशेष व्यक्ति हो, कोई जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न हो करके पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराए। पूरी जात, पूरे व्यक्ति की, पूरे जानवर की या श्रेणी का बोध कराए, हमें वो मालूम हो, तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया है, यहाँ पर हिंदी में आप अंडरलाइनिंग कर दे, पूरी जात या श्रेणी का बोध कराए। इंग्लिश में द सेम क्लास आर काइंड, पूरी कक्षा या आर काइंड व्यालता का बोध कराए, सेम क्लास आर काइंड, तो वही हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, आर थिंग्स, और ठीक, तो बोध कराए पूरी जाति का, पूरी टोटल जाति या श्रेणी का हमें बोध कराए। एक नहीं, पूरे होल कास्ट का हमें या होल क्लास का पूरे का मालूम हो, तो वो हमारा क्या है, कॉमन होता है। आया शब्द, कॉमन शब्द क्या है? जो सब में हो वो कॉमन है, जो सब में हो, सब में मिले, वो क्या है, हमारा कॉमन। आया समझ में? अब यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, समझते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। द बॉयज बच्चे आर हैं, प्लेइंग माने खेल रहे, इन द फील्ड माने खेत में, बच्चे खेत में खेल रहे हैं। अब इसमें जो हमारे बच्चे शब्द है, अब बॉयज, ये हमारे बॉयज क्या है, पूरे खेत में खेल रहे हैं, बच्चे खेत में खेल रहे हैं। तो बच्चा एक नहीं, बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेत में, तो इसमें कौन सी चीज़ है जो हमें बोध करा रहा है? तो बॉयज, बच्चे, हमारा अंडरलाइनिंग। तो बॉयज इसमें हमारा कॉमन क्या है? तो बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो हमारा कॉमन शब्द हमें ढूंढने कह दिया जाएगा। तो इसमें कॉमन कहाँ पर है बताओ, कॉमन नाउन? तो यहाँ बॉयज हमारा है कि कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। दी बुक्स इज ऑन दी टेबल, बुक्स माने किताबें, इज माने है, ऑन दी टेबल माने मेज पर, किताबें मेज पर हैं। इस शब्द में, इस लाइन में कॉमन नाउन कहाँ है? ठीक, हमें ये बताना है इन वर्ड्स में कॉमन नाउन कहाँ पर है। तो बुक्स माने किताबें, टेबल मेज पर हैं, तो क्या मेज पर है? किताबें जो है, मतलब बुक्स हमारी जो है मेज पर किताबें पाई जा रही हैं, ये हमारा कॉमन नाउन है। ठीक, अब डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे, इस सेंटेंस में कॉमन नाउन कहाँ पर है बताना, वहाँ अंडरलाइनिंग कर देना। तो हमारा यहाँ वर्ड क्या है, कुत्ते। तो कुत्ते शब्द जो है, डॉग्स, ये हमारा कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन। कुत्ते भौंक रहे हैं, ये कुत्ता नहीं है जो पूरी जाति का बोध करा रहा है, व्यक्ति का, पूरे जानवर का, पूरे स्थान का, वस्तु का बोध ना होकर के पूरे श्रेणी या पूरी जाति का हमें मालूम कराए, मालूम चले, तो वो हमारा कॉमन होता है। दीज रूम्स आर डर्टी, ये कमरे गंदे हैं। अब इस शब्द में कॉमन नाउन कहाँ पर है? तो दीज रूम्स, ये कमरे गंदे हैं। तो क्या गंदे हैं? कमरे शब्द, कमरे का बोध कराए, पूरे कमरे का। तो ये रूम शब्द हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। आया समझ में? कॉमन नाउन क्या है, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में आप समझ लेना। ए कॉमन नाउन डिनोट्स ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। ये हमारा द सेम क्लास आर काइंड, यही शब्द समझ लो, यही हमारा कॉमन में आता है। हिंदी में
विशेष व्यक्ति जानवर का बोध न करा करके पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराए, पूरे समुदाय का कह सकते हो बोध कराए, तो हमारा क्या होता है कॉमन, जो सबका बोध कराए सब, तो वही हमारा जो होता है कॉमन होता है। अगर आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया हो कॉमन नाउन क्या है, आया समझ में। अब इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को संदेह है, डाउट्स है, तो वो मैसेज कर सकता है। अगर आपके समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। वॉचिंग दिस वीडियो फॉर थैंक यू।